गहरा दोस्त जब एक दुकान के सामान को जो तरतीब से रखा है उसे ना बिगाड़ने दे, तो ये जमीन जिसने सजाई है उसी का फरमान है, वला तुफसिदू फिल अर्द, फसाद मत मचाओ जमीन पे, फसाद मत मचाओ, दो भर करके रख दूंगा मैं। कर दिया उसने। सुनो कुरान की आयत, वमन आरदा जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका। मुझसे नजरें चुरा रहे हो, अल्लाह फरमा रहा है मुझसे भागोगे जिंदगी दो भर कर दूंगा। कौन फरमा रहा है? अल्लाह। और जिंदगी कर दी दो भर। चाय की टेबल पे कहे लगाने वालों, चाय की टेबल से उठा करके किसी को दूर को ले जाओ और पूछो ये तेरी हंसी सच्ची है या झूठी, तब खुलेगा तुम्हारे सामने। बहुत गम है यार जिंदगी में, खुदा की कसम। ये यार दोस्तों की महफिल में हंस लेता हूँ, मुस्कुरा लेता हूँ, वरना अंदर से टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ। तो मैं भी यही कहने के लिए आया हूँ, अंदर से टूट गए हो, बिखर गए हो, कुर्ची कुर्ची हो गए हो, दुनिया वालों के सामने किस्से और चिट्ठे मत सुनाया करो। दुनिया बड़ी जालिम है और दुनिया खुदरुन तुम्हारे नबी कह करके गए, दुनिया बड़ी रंगीन है। ये इतनी रंगीन है, इतनी रंगीन है कि सामने बस्ती में से कितने जनाजे पहुंचा के गए कब्रिस्तान में, मगर खुदा की कसम ये हंसी मजाक ठिट्टा इस बस्ती का खत्म नहीं हुआ, पूरी दुनिया से कहीं से खत्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, तख्ते गल गए, कब्रें बैठ गई, निशान मिट गए, मगर आज तक पता नहीं चल पाया कौन आया था यहाँ पे, कौन गया था। बालिश्तरी मत झाड़ो, चौधराहट मत दिखाओ, मत कहो कि हम जाएंगे तो दुनिया खाली हो जाएगी, हम जाएंगे तो दुनिया सूनी हो जाएगी। किसी के जाने पे दुनिया सूनी नहीं होती, किसी के जाने पे दुनिया वीरान नहीं होती। दुनिया चलती चली जा रही है, दुनिया यूं ही चलती जाएगी। वो अल्लाह के बंदो, होश के नाखुन लो, दुनिया वालों को मत सुनाओ। दुनिया हंसती है आपके ऊपर, यकीन ना आए तो मैं बताता हूं, भले ही अपना नुकसान हो जाए, आज के दौर का मिजाज बता रहा हूं, भले ही अपना नुकसान हो जाए मगर दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए। अरे बताओ, ये मिजाज है दुनिया का? नहीं है। तो इनको किससे सुना रहे हो आप? इन्हें चिट्ठे सुना रहे हो? बहुत होंठ खुशक करके सुनेंगे आपके किस्से ये, बहुत अच्छा। हो आखा, मेरे दिल पे क्या कयामत टूट गई, तूने बताया ही नहीं अभी तक, तू इतनी कयामत झेल गया। ओह, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है तेरी कहानी सुन के। ऐसे होंठों को खुशक कर लेगा और सुना के आगे को जाइयो। पीछे से इसका दोस्त आता होगा तो उससे हंस के कहेगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बेटा बहुत उड़ रहा था। इसको सुना रहे हो किससे? नहीं, इसको सुना रहे हो? सही बात है। रोना है तो वहां रो जहां हंसी नहीं उड़ाई जाती, टूटना है वहां टूटो जहां मजाक नहीं बनाई जाती। और वो जगह मैं बताऊं, लोटा उठाओ, मुसल्ला बिछाओ, गिर जाओ, टूटो, बिखरो, तड़पो, उसका वादा है मेरे सामने रोना तेरा काम है, सारी दुनिया के सामने हंसाते रहना तेरे परवरदिगार का काम। वाह, उसने हंसाया है किसे? अजमेर के गरीब नवाज को हंसाया, वाह वाह, कलियर के साबिर को हंसाया, दिल्ली के निजामुद्दीन को हंसाया, उसने कछौछा के मखदूम सिमना को हंसाया, खुदा की कसम उसने हंसाया बरेली के अहमद रजा को हंसाया। ऐसा शाद रखा, ऐसा आबाद रखा। अरे लोगों, लाइन पे आओ, फिर दुनिया तुमसे कहे मैं जवाब बता के जा रहा हूं। लाइन पे आओ, लेकिन पहले। और फिर भी अगर दुनिया तुमको छेड़ते हुए कहे ना कि हमारे पास तुम्हारे लिए तलवार और तीर है, तो पलिया वालों, डंके की चोट पे कहना तुम्हारे पास में अगर तलवार और तीर है, हमारे पास में करबला का शब्बीर है। फिर भी अगर दुनिया तुमसे कहे कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए एटम बम है, तो सीना चढ़ के कहना हमारे पास में बगदाद मौला का गौसे आजम। फिर भी अगर दुनिया तुम्हें छेड़ने के बाद कहे, ये लोगों
हमारे पास में तुम्हें देने के लिए सिर्फ और सिर्फ जोरो जफा है, तो तुम डंके की चोट पर कहना हमारे पास में पीलीभीत का शाजी और बरेली का अहमद रजा है। वाह वाह वाह। पहले खुद लाइन पे आओ। खोखले नारे कबूल नहीं होते हैं, ये जनानी दुआएं होती हैं लेडीज वाली। या अल्लाह फिलिस्तीन के कीड़े पड़ जाएं, अच्छा, और तेरे जुए पड़ गए, हाँ कब से नहाया, 2 महीने से। ये जनाना दुआएं हैं। इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर, खाना काबा के खिलाफ पकड़ के मुस्तफा कह देते अल्लाह हलाक कर दे, अगर नहीं मुस्तफा मैदान अमल में उतर के कहते हैं या अल्लाह ये सजदे तेरी बारगाह में जो हो रहे हैं, ये मैंने चंद लोग जुटाए हैं, ये ख़त्म हुए तेरा सजदा बंद होगा, फिर खुदा की कसम आसमान की बुलंदियों से फरिश्ते मदद के लिए उतरते हैं। वाह वाह। ये सब किसमें है? कुरान में। मैंने कहां से शुरू हुआ था? लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम। हमने जो किताब तुम्हें दी है उसमें जिक्र है तुम्हारा, चर्चा है तुम्हारा, बयान है तुम्हारा। पढ़ो उसमें हो कहां पे? सुनो कितने लोग बयान करे गए कुरान में, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन। इसी जमीन के ऊपर कुछ लोग गुजरे जो रातों को बहुत कम सोते थे। हम इतना सोते हैं पसलियां दुख जाती हैं सोते सोते। वह बिल असारे हुम यस्तगफिरून। सुबह नहीं होती थी उनके मुसल्ले बिछ जाते थे, वो दुआएं मांगते थे। हमारी सुबह हो जा रही है, हमें धूप उठा रही है, लगती है तो उठते हैं। वह फी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। और अल्लाह ने उन्हें जो माल दिए थे उनसे कोई मांग लेता था तो अपने मालों में से उन्हें भी देते थे, और जो शर्म की वजह से नहीं मांग पाता मगर मुस्तहिक होता था तो ये जाकर के उसके घर पे दे आते थे। ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी डिमांड कुरान कर रहा है, जिनकी मांग कुरान कर रहा है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो रातों को बर्बाद नहीं करते थे, या तो खड़े हुए अल्लाह को याद कर रहे हैं या पेशानी सजदे में रख के अपने मौला को याद कर रहे हैं। वाह 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 वाह। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ। उनकी ये करवटें बिस्तरों से लगती नहीं थी, वाह, सारी रात अल्लाह की इबादत। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के रूहानी बादशाह पूरी रात इबादत करके जब सुबह होती थी तो कहते थे माबदना का हक़्क़ इबादत। माफ कर दिए मौला, तेरी इबादत करने का जैसा हक था मैं इबादत नहीं कर पाया। मारफना का हक का मारिफतक। ए अल्लाह मुझे माफ कर देना, जैसे तुझे पहचानने का हक था मैं तुझे पहचान नहीं पाया। और आज के मुसलमान का हाल, 2 जुम्मे लगातार पढ़ ले तो टांगे सीधी नहीं रख रहे, ये तिरछी तिरछी हैं। बीवी कह रही है कहां जा रहा हो? कह रहे बात मत करो। अब मैं कुछ और ही हो गया हूं। क्या हो गया? जुम्मा 8 दिन की पढ़ने के बाद तेरे मिजाज इतने ऊपर पहुंच गए। अरे जो जितना नेक बनता चला जाता है उतना ही खुश अखलाक बनता चला जाता है। और सुनो, तुम्हारे नबी हमारे नबी कहकर के गए हैं कल क़यामत के दिन तराजू में जब आमाल तोले जाएंगे तो सबसे ज्यादा वजनी चीज खुश अखलाकी होगी। वाह 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 वाह, खुश अखलाकी। इससे भी तो कोई फायदा नहीं हो रहा कि जैसे मुंह में नींबू निचोड़ दिया किसी ने, हप जब देखो तो इससे भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। सही बात। एक साहबी थे, घर में हंसते ही मुस्कुराते रहते थे। बीवी बोली तुम्हें इसके अलावा कोई काम नहीं आता है? तो कहने लगे मैं क्या करूं, मैंने अपने हुजूर को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ज्यादा तनफन रहने से भी फायदा नहीं है। कितनी भी दौलत दे दियो, कुछ भी दे दियो, मगर मुंह फूला हुआ रहेगा। मगर कितनी परेशानी में आदमी ऐसे बंदे के पास चला जाए जिसका होठों पे मुस्कुराहट रहती है, खुदा की कसम गम गलत हो जाते हैं, अपनी परेशानी हल्की लगने लगती है। तो ये सुन्नतें हैं मुस्तफ़ा की, ये दीन है हमारा, ये इस्लाम है हमारा, जिसे हमने छोड़ा और खुदा की कसम आज जलील और रुसवा हुए। अपनाओ इसे, प्यार करो इससे। इस्लाम हमारे दरवाजों पे खड़े होके दरवाजे पीट रहा है, मैं तुम्हारा अपना हूं।
मुझे अंदर को ले लो, गाने मत बजाओ, कुरान पढ़ लो। नहीं, इस्लाम दरवाजे पीट रहा है, मुझे अंदर ले लो, मैं तुम्हारा हूं। इस्लामी लिबास पहन लो, बोले नहीं। नमाज पढ़ ली ना, रोजा रखा ना, कुरान पढ़ा ना, ज़कात दे दी ना, जन्नत में जाएगा। और जाम मनो में जाम मां, अच्छा जन्नत जाएगा, जाओ। ये समझ रहे हैं कि प्लॉट कट गया, चले जाएंगे। होजबतिल जन्नत बिल मकारे, सरकार फरमाते हैं जन्नत के रास्ते में बड़ी मुसीबतें उठाना पड़ेंगी। वाह वाह वह होजबतिन नार बिशहवात, जहन्नम के रास्ते में तो मजे ही मजे हैं, बहुत मजे हैं। मिसाल दूं, शायद मैंने भीरा में भी दी थी। सुनो, जन्नत का रास्ता कितना सख्त है। जनवरी का महीना है, फजर की अजान हो गई, लिहाफ हटाओ, गद्दा छोड़ो, वुजू बनाओ, ठंडे ठंडे रास्ते में जाओ, सुन्नतें पढ़ के बैठ जाओ। अभी जमात खड़ी होगी, जमात के बाद इमाम साहब सलाम फेरेंगे, फिर उसके बाद में सलाम होगा, फिर उसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं चलती होंगी, घर को आओ। अभी सूरज निकलने में देर है, बैठे बैठे अल्लाह को याद करते रहो। ये है जन्नत का रास्ता। जहन्नम का बताऊं कितना मजा है। थोड़ा सा लिहाफ हटाओ और कहो वो बड़ा कोरा हुआ है। ये काय का रास्ता है? काय का है? जहन्नम का। कोई परेशानी हुई, दिक्कत, मुसीबत, कोई उलझन, मजा ही आता रहा, बोला कोरा हो गया। ये है जहन्नम का, और जन्नत का है बहुत टेढ़ा। सुभान अल्लाह जलसों में करने से मिलती तो जलसा ही होते रहते। जलसा करो, सुभान अल्लाह, जन्नत अब्बा की। अच्छा, अरे अब्बा को ही लेने देने पड़ जाएंगे, अब्बा भी तो ऐसे चले गए। अब्बा की तू भी ऐसे जाएगा क्या? थोड़ा तो रास्ता बदल ले। अरे थोड़ी सी पटरी छोड़ दे, अब्बा भी ऐसी, तू भी ऐसी। अब्बा चले गए, नेक बन जा। फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है, किसी के माँ बाप मर जाएं तो औलादें पूछती फिरती हैं क्या करें अब्बा के लिए। आला हजरत फरमाते हैं अगर तुम मरे हुए माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो तो नेक बन जाओ, ये सबसे बड़ा इसाले सवाब है उनके लिए। क्योंकि फरिश्ते हर हफ्ते तुम्हारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जाके। आपकी मोहतरमुल मकाम ये है औलाद, ये देखो क्या कर रही है। दुनिया में तो सताया ही सताया, कब्र में जाकर के लेट गए, अब भी माँ बाप को सुकून से नहीं छोड़ा। पारे ज्यादा नहीं चाहिए, कुरान ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा उनके नाम की बिल्डिंगें नहीं चाहिए। तुम नेक रास्ते पे लग जाओ, खुदा की कसम उनकी कब्र जन्नत की क्यारी बन जाए। सुभान नेक बन जाओ। नेक कैसे बना जाता है? ये बहुत आसान है। मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। टनाटन सुन्नी रज़वी मुसलमान है। क्या कहना भाई, मैं बताऊं मसलक के आला हजरत क्या है। ये मूंगफली के ठेले पे जाकर के जो उठाई चटकाई, उठाई चटकाई, फिर उठाई चटकाई, और फिर उसके बाद में कहते हो 50 ग्राम कितने की दी है, और ये जो 3 गटागट खा गए इसका पेमेंट क्या तुम्हारे नाना कर गए। पलिया के रास्ते से गन्ने की टिराली तो गुजर जाए। फहीम अहमद खींच, सलीम खींच, तूने कितने 5, अबे और गिरा, खींच। अब जलसा होगा अपने यहाँ पे। अच्छा
और उसमें बड़े बड़े मौलाना आ रहे हैं। मौलाना ने शुरू करी, गौसे आजम के अब्बा ने दरिया में बहता हुआ सेब खा लिया था, तो सेब दरिया के दरिया चले चले चले, जब बाघ आया तो बाघ वाले से कहा तुम्हारा सेब बहता हुआ आ रहा था। उन्होंने कहा बाघ की रखवाली करो, मेरी बेटी से शादी करो, वो आंखों से अंधी है, लूली है और ऐसी है वैसी। सुभान अल्लाह। फिर गौसे आजम पैदा हुए तो पलियाई वाला खड़े हो गए, कह रहा नारे तकबीर, और गन्ने की ट्राली में कह रहा था खींच, और सेब के मारे कह रहा नारा तकबीर। गन्ना क्या क्या है? समझ रहे हो? ये मसले के आला हजरत गौसे आजम के अब्बा भी पता लगाते लगाते इसलिए गए थे, सेब गया है पेट में, पेट में जाके जिस्म का हिस्सा बनेगा खून, और औलाद पैदा होगी तो खून का असर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ रहा भाई, बहुत मशहूर खतीब अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब, माशाल्लाह सुनेंगे हुजूर, माशाल्लाह। कहने का मकसद यह है जो सुन रहे हो जलसे में वो करके दिखाओ जिंदगी में, तब तो है मजा। बाकी नारे तो खूब लगी गए। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? जरूरत से जाते हो तो फारिग होकर के आ जाएं। तशरीफ रखो, जलसा बिगाड़ा मत करो। बड़ी मेहनतों से सजाया जाता है ये, है ना। आप उठ के जाते हो ऐसा लगता है जैसे निधर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और आपके इग्नोर करने से कुछ नहीं। खुदा की कसम, इस जलसे को बामे उरूज तक ले जाने के लिए सादात इकराम का सहारा ही काफी। मुस्तफ़ा की आल और औलाद बैठी है, मगर क्या करें, हमारा भी पंगा जो है वो बड़े डेंजर से है। वो इतना बड़ा डेंजर है कि जब हमारे अब्बा के सामने वो नहीं झुका था, इशारों की गुफ्तगू समझो, जब हमारे अब्बा के सामने वो नहीं झुका था तो अल्लाह ने फरमाया था तू मरदूद है, निकल जा यहां से। तो कह के आया था कयामत तक की मोहलत दे मुझे, कयामत तक की, मैं तेरे बंदों को चारों तरफ से गिराऊंगा। काम की बात है, सुन के जाना। आगे से गिराऊंगा, दाएं से गिराऊंगा, बाएं से गिराऊंगा, इधर से गिराऊंगा। कितनी साइडें घेर ली इस शैतान ने? 4। कितनी? आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। 2 साइड भूल गया शैतान। कौन सी? ऊपर वाली, नीचे वाली। और खुदा की कसम ये ही दोनों हैं काम की, है? मगर गौर नहीं करा कभी इस पे। चौतरफा हमले जब शैतान के होने लगे, दुनिया के मेले ठेले झमेले, दुनिया के गम जब चारों शाने चित गिरा दे, तो सर रखो नीचे की साइड में, सर रखो और बोलो सुभान रब्बियल आला। मौला घर छोटा, कुर्सी छोटी, विदारत छोटी, मकान छोटा, खेत छोटा, खलियान छोटा, सब छोटा। सुभान रब्बियल आला, मौला सबसे बड़ा तू है। सुभान। नमाज पढ़ लो तो हाथ उठा दो ऊपर की तरफ। एक साइड है नीचे वाली। ये बच्चे हैं, देखें? हाँ, बैठ जाओ बेटे, इधर देखो। हिंदुस्तान का हाल इतना खराब है, कोई थूक के खड़ा हो जाए ना तो उससे पूछेंगे क्या देख रहे यार तू, वो कहेगा मैंने थूक के अपना ही थूक देख रहा हूं, तो कहेंगे मैं भी देखूंगा कैसा लग रहा है। सर रखो नीचे, और नमाज पढ़ लो तो हाथ उठा दो ऊपर को। जो चीज कहीं से नहीं बदलती, खुदा की कसम तकदीर भी दुआ से बदल जाती।
सुनो, हजरत दाऊद के पास में, बड़ी जल्दी में बोल रहा हूँ, हजरत दाऊद के पास में एक आदमी बैठे हैं, मलकुल मौत भी बैठे हैं। आदमी कहने लगा, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, मेरी शादी होने वाली है, इस तारीख में आपको तशरीफ लाना है। मलकुल मौत ने उसे गौर से देखा कि ये शादी का इनविटेशन दे रहा है जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत दाऊद को, और उससे पहले इसके पास में मुझे आना है, शादी से पहले इसके पास में मुझे आना है। उठ के चला गया बंदा, दावत देकर के चला गया। मलकुल मौत जो रूह निकालने के लिए मुकर्रर किए गए हैं हजरत दाऊद अल्लाह के नबी से कहने लगे, हे दाऊद पैगंबर, ये शादी की दावत जिस डेट में देकर के गया है उससे पहले तो इसे लेने मैं आ जाऊंगा। बात आई गई, खत्म हो गई, मगर उसकी शादी भी हो गई, शादी हो गई। मलकुल मौत आए, अल्लाह के नबी जलील पैगंबर हजरत दाऊद ने पूछा, हे मलकुल मौत, ये तो बताओ, तुम तो कह रहे थे कि इसकी शादी की डेट से पहले इसके पास मैं आऊंगा, इसको ले जाऊंगा, उसकी तो शादी भी हो गई। हजरत दाऊद, खुदा की कसम, जब मलकुल मौत से पूछा तो मलकुल मौत ने कहा, हकीकी इल्म अल्लाह के पास में है, हमारे पास में वही होता है जो लौहे महफूज पे लिखा होता है। ये आपके पास से जब उठ कर के जा रहा था, एक फकीर सदा लगा रहा था, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इसके पास में ज़कात का माल था, इसने फकीर को दिया, उसकी जुबान से पहला ही जुमला निकला, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। यही दोनों चीजें, एक नीचे वाली साइड सजदे के लिए, ऊपर वाली साइड दुआ के लिए। दुआ भी मोमिन का हथियार है और सजदे में खुदा की कसम मोमिन का बेड़ा पार है। हमने सजदा भी छोड़ दिया और दुआ करना भी छोड़ दी। दुआ भी कई तरह की है। मुसाफिर की दुआ इसीलिए कबूल होती है, बहुत परेशानी में होता है मुसाफिर। मजलूम की दुआ इसीलिए कबूल होती है, अत्याचार होता है उसके ऊपर। जब बंदा पेट भरा हुआ होना गले तक, तो खुदा की कसम दुआ का अंदाज भी और ही होता है कि बढ़िया चल रहा, ऐसे चलाता रहे मौला, सही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये करते हो दुआ, दुआ है यहां से। और खुदा की कसम, दुआ जब यहां से निकलती थी तो हालात भी कोई और थे। वाह, माँ बाप अगर सच्ची दुआ औलाद के हक में कर दे, खुदा की कसम दुनिया का कोई भी गलत इंसान आपकी औलाद को गलत रुख नहीं दे सकता। मगर माँ बाप ने दुआ करना छोड़ी औलाद के लिए, दुआ हो भी रही है तो कारोबार के लिए, मकान दुकान के लिए। वो अल्लाह के बंदो, एक दुआ ये भी किया करो, या अल्लाह मेरी औलाद को सिराते मुस्तकीम पे रखना, इसे दीन का खादिम बनाना, सच्चा मुसलमान बनाना। इसलिए कि यही औलाद आपके लिए जरिया नजात भी है, पटरी से हट जाए तो आपके लिए जाने वबाल भी। वाह वाह वाह। इसलिए इससे पहले कि ये बिगड़े, इस तक दीन पहुंचाओ। एक बुजुर्ग अपनी औलाद से कहते थे, बेटे एक एहसान तो हमने तुम्हारे ऊपर अपनी शादी से भी पहले कर दिया। तो बच्चे पूछते थे, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी, हमारे ऊपर एहसान कैसे कर दिया? तो कहते थे, इसलिए कर दिया कि हमने तुम्हारे लिए जिस औरत का चुनाव किया तुम्हारी माँ के रूप में, वो दीनदार पारसा नेक खातून का सिलेक्शन किया था हमने। समझ रहे हो? हाँ, ये बहारे सुन्नत मुस्तफ़ा का उजाला इंशाअल्लाह ताला घरों में रहेगा, खैरो बरकत भी रहेगी। किसी तावीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तावीज़ हम एक बता करके जा रहे हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो चाहता हो कि उसकी उम्र लंबी हो, रिस्क में बरकत हो, हुजूर फरमाते हैं इन्हीं दो चीज़ों के लिए भाग रहे हो ना, कि हादसा से बचा रहूं, एक्सीडेंट से बचा रहूं, हादसा ना हो जाए, रिस्क में बरकत रहे, माल दौलत खूब आता रहे। सुनो मुस्तफ़ा का तावीज़, आका इरशाद फरमाते हैं, जो ये चाहता हो कि उसकी उम्र लंबी हो, उसके रिस्क में बरकत हो, तो अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ, अपने कुंबे के साथ अच्छे सुलूक से पेश आया करें। छोड़ दिए सब चीजें। अरे यार, दो भैया हैं घर में, तो कान में दिन भर टर कर रही है, नहीं कर रही है वो कि तुम ही करोगे सब कुछ। जब इतनी ज़रबे कान पे पड़ेंगी तो आदमी भी सोचने ही लगता है, यार ये कह रही है तो बात तो कुछ होगी।
तो एक दिन गए अब्बा के पास में और बोले अब्बा मैं सोच रहा था अलग हो जाता। अब्बा बोले हो जा बेटे, थोड़ा सा कारोबार दिया, पहले साथ में थे, खुशहालियां, बरकतें, रहमतें, सादतें, मसरतें, बड़ा खुशगवार माहौल था, बरकतें नाजिल हो रही थी। अब थोड़ा सा कारोबार मिला, अलग हो गए, जाकर के बैठे, कारोबार सुकड़ना शुरू हुआ। तो अब जाकर के कह रहे हैं कि लग रहा किसी ने करा दिया। अरे सुनो, तुम्हारे नबी कह करके गए हैं इन्नकुम तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हें रिस्क दिया जाता है, तुम्हारी मदद की जाती है तुम्हारे कमजोरों की वजह से। कोई भाई अगर पैसे में कम है तो खुदा के लिए उसे निभाओ, उसे निभाओ। किसी के पास में जाकर के कोई बहका दे तो ये मत सोच लेना दिमाग में कि करा दिया कि काला जादू है। बदबख्त, तू सबसे बड़ा काला जादू तो खुद है कि भाई से बिछड़ गया, दीवार खड़ी कर डाली, रिश्तों को उठा करके फेंक दिया, मुस्तफा की हदीस से नाता तोड़ दिया और सारा बंटवारा करके अब कहता है कि काला जादू है। अबे तू सबसे बड़ा काला जादू है। तू काला जादू नहीं होता तो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने भाई के साथ में बना करके रखता, कत्ते कलामी उससे नहीं करता, रिश्तों को उससे नहीं तोड़ता। मोहब्बतें बहुत कम बची हैं दुनिया में, नफरतों का बहुत इस वक्त बोलबाला है। खुदा के लिए इतनी मोहब्बतें फैलाओ जमीन पर।